दोस्तों, बारिशों का सीज़न आ गया है और साथ में होने लगी हैं लोगों को अब स्किन की प्रॉब्लम, खासतौर से दाद जिसे हम बोलते हैं, रिंगवर्म जिसे बोलते हैं, बॉडी के अंदर होता है और ख़ासतौर से हमारे प्राइवेट पार्ट के दोनों तरफ होता है, जिसे हम काछे बोलते हैं, उस एरिया में होता है। इंग्विनल रीजन अगर आप योग समझते हो तो उसका कारण है, उसके पहले हम ये जान लें कि ये होता क्यों है। देखिए, बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी बहुत होती है एनवायरनमेंट में, सूरज निकलता नहीं है, 2-2 4-4 दिन बादल रहते हैं। तो ऐसे में एक ह्यूमिडिटी, एक उमस, एक पसीना और एक धूप ना निकलने की वजह से शरीर में चिपचिपापन सा रहता है, ठीक है। उस वजह से होता यह है कि जब आपका शरीर सूखता नहीं है प्रॉपर वे में, तो वहाँ पे फंगस होने लगती है, वहाँ पे स्किन प्रॉब्लम होने लगती है। पूरी बॉडी में कहीं भी हो सकती है ये। लेकिन अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा, लोगों के अंडरगार्म्स के अंदर आपके काँचों में, मतलब प्राइवेट पार्ट के दोनों तरफ, जहाँ पे आपका पाँव मिलता है आपके पेट से, उस जगह वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, बहुत लोगों पे होती है। उसका रीज़न ये होता है कि आपके अंडरगारमेंट्स साफ नहीं होते और सूखे नहीं होते। आपको बड़ा अजीब लगेगा कि एज ए डॉक्टर, लेकिन जो मुझे दिखा है मेरे पेशेंट में, देखिए दोस्तों, होता क्या है कि अगर हमारी बॉडी को बिल्कुल क्लीन रखेंगे, साफ रखेंगे, सूखा रखेंगे, अच्छे से उसको ड्राई करेंगे, ठीक है, तो हमारा ऑब्वियसली पूरा शरीर साफ रहेगा, सही रहेगा, उसमें जर्म्स नहीं आएंगे। लेकिन हमारा शरीर गीला है, बारिश में हम भीग गए या पसीने में भीग गए और हम उन्हीं कपड़ों में 1-2 दिन चल रहे हैं या हम शरीर को क्लीन नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे बैक्टीरिया आ जाएंगे, जर्म्स आएंगे, बीमारियाँ पनपेंगी। अब होता क्या है दोस्तों, हम इंडियंस में अगर हम अपने समाज को देखें तो हमारे यहाँ अधिकतर हम लोग कपड़े तो बहुत खरीदते हैं, बहुत सारे खरीदते हैं, लेकिन हम अंडरगारमेंट्स 2 जोड़ी रखते हैं मोस्टली, हम सब लोग। एक ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूँ मैं, हम 2 जोड़ी रखते हैं, एक जोड़ी पहनते हैं, एक जोड़ी धो के सुखाते हैं, दूसरे दिन उनको पहनते हैं, उनको धो के सुखाते हैं, यही होता है। तो होता ये दोस्तों कि जब बारिश का सीज़न आता है ना, तो धूप आती नहीं है और ह्यूमिडिटी बहुत होती है, पहले ही बहुत आर्द्रता, नमी रहती है वातावरण में, तो जो हम अंडरगारमेंट्स धो के सुखाते हैं, या तो सूखते नहीं हैं पूरे, तो हम उनको हल्का सा गीला ही पहन लेते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। या फिर हम उनको सुखाते हैं तो पंखे की हवा में सुखा लेते हैं, कमरे के अंदर सुखा लेते हैं, ठीक है, सूखते हैं, लेकिन जब तक एक तेज धूप उन पे नहीं पड़ेगी ना, तो उनके जर्म्स नहीं मरेंगे। तो दिखने में तो लग गया कि सूख गए, लेकिन अंदर उनमें जर्म्स हैं बहुत सारे, फिर उन्हीं को आपने वापस पहन लिया। और दूसरा, जिस जगह आप पहन रहे हैं वो वैसे गंदगी बाहर निकालने की जगह है, तो ये सारे कारण मिलके आपके वहाँ पे जर्म्स की बहुत आयत करते हैं और ख़ास तौर से आपके इंग्विनल रीजन में प्राइवेट पार्ट के दोनों तरफ दाद हो जाता है, बहुत कॉमन है। तो एक कारण तो ये है कि हम लोग गीले चड्डी बनियान पहनते हैं, या फिर हम उनको सुखा के भी पहनते हैं, तो उनको पूरी तरह ड्राई नहीं करते हैं, मॉइस्चर पूरा बाहर नहीं निकालते हैं, ठीक है। तीसरा कारण, हमारा जो टॉवल होता है, आपने लास्ट कब धोया था, कितने दिन पहले उसको क्लीन किया था। हम होता क्या है, बदन पोंछा, पूरा शरीर पोंछा और उसको वापस तार पे डाल दिया। बारिश में ऑब्वियसली जब चड्डी बनियान नहीं सूख रहे हैं, तो आपका तौलिया कहाँ सूखेगा, वही थोड़ा सा गीला सा तौलिया हम डेली यूज़ कर रहे हैं, जिसमें जर्म्स भरे हुए हैं बहुत सारे, और उसी से हम अपने पूरी बॉडी को क्लीन कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिएगा कि फिर जर्म्स तो तैयार बैठे हैं आने के लिए। तो ये 2 चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत कॉमन सी बात मैंने आपको बताई है, बहुत छोटी सी बात बताई है, लेकिन एक बहुत बहुतायत में चीज़ है। तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि भले ही हम शर्ट पैंट एक जोड़ी कम ले लें, लेकिन चड्डी बनियान कम से कम हमारे पास 4 जोड़ी होने चाहिए कि स्पेयर में रखे रहें, प्रॉपर्ली सूखें। वो बात बहुत छोटी है दोस्तों, लेकिन बहुत काम की है। तो उम्मीद है आपको एक छोटी सी लेकिन एक अच्छी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।